अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सिंपल सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन स्टेटमेंट होती क्या है, उनका एक्चुअली पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें कि सिलेक्शन स्टेटमेंट का पर्पस ये होता है कि अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई कंडीशन दे रहे हैं, तो उसका ये काम है कि उसने चेक करना है कि अगर आपकी कंडीशन ठीक है या गलत है, तो उसके बिहाफ पर आपकी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसलिए अगर हम सबसे पहले इफ स्टेटमेंट की बात करें, इफ स्टेटमेंट एक सिंगल एंट्री होती है, मतलब सिर्फ उसने इफ कंडीशन को चेक करना है कि इफ एक जो है ना असल में कीवर्ड है। ठीक है, इसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन है, ये देखें जैसे लिखा हुआ है ग्रेड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। अब मान लें अगर आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो क्लास में आपको टीचर कहते हैं कि जिसके 60% मार्क्स हैं, सिर्फ वही बच्चा पास है, अदरवाइज और कोई कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, तो अब इधर हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएँगे, एक ऐसी लॉजिक बनाएँगे जिसमें वो चेक करेगा कि ग्रेड अगर तो 60 है या 60 से बड़ा है, तो तब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी और उसमें वो कह रहा है, उसकी स्टेटमेंट में वो कह रहा है प्रिंट सिर्फ करा दो पास्ट, अदरवाइज़ कोई कंडीशन ही नहीं है। यही सिर्फ सिंपल इफ स्टेटमेंट है। इसको अब हम चल के देखते हैं अपने डेव सी में कि किस तरह ये रन कर रही है। ये आ गया मैं डेफ सी प्लस प्लस में। अब यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको कंडीशन दी थी कि एक स्टूडेंट है, अगर उसके मार्क्स 60 के इक्वल हैं या तो 60 के ज़्यादा हैं, तब ही वो पास है। तो देखें इधर सिंपल मैंने इंटीजर टाइप में ग्रेड ले लिया, मतलब मार्क्स हैं वो इंटीजर टाइप के ही होंगे। और इधर मैं यूज़र से ले रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है, वो एंटर करेगा कि उसके कितने मार्क्स हैं या कितने नहीं है। ये इधर आ जाती है हमारी इफ कंडीशन। इफ क्या है, एक कीवर्ड है, उसके आगे ये ब्रैकेट्स आती हैं, उसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। इधर मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरे मार्क्स जो हैं, ग्रेड जो मेरा है, ये देखें ये ग्रेटर देन का उसके आगे सिंबल लगा हुआ है इज इक्वल का। अगर ग्रेटर देन है या इक्वल है, यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी किसके, 60 के इक्वल है या इससे ग्रेटर है, तब ही मैं इसको हम इफ के अंदर ये जो हमारी है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, इधर मैंने कह दिया सिंपल सी आउट करा दे कि वो बच्चा पास है। और ये कर्ली ब्रेसेस जब यूज होती हैं, अगर आप ज़्यादातर ज़रूरी यही है कि कर्ली ब्रेसेस लगाएँ। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तब आप बेशक ना लगाएँ, लेकिन लगानी चाहिए। अगर 2 या 3 है स्टेटमेंट, अगर आप अंदर 2 या 3 लाइन्स लिख रहे हैं, तब तो मस्ट है आपकी ये कर्ली ब्रेसेस लगेंगी, क्योंकि वरना तो प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट ही नहीं सही तरह करता। अच्छा, अब हम इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अब एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि मेरे मार्क्स हैं 60, सिंपल 60 कह देता हूँ। अब क्या प्रोग्राम में आ रहा है, पास, कि वो बच्चा पास्ड है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक प्रोग्राम रन कर गया, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे मार्क्स हैं 50। अब देखें आगे वो कुछ बता ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारी कंडीशन ही एक है, ना उसका कुछ वो रिजल्ट शो कर रहा है। ये थी सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब हम आगे जाके बात करने वाले हैं इफ एल्स की। अब अगर हम बात करें इफ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट की, देखिए सिंपल इफ में क्या था कि सिंपल इफ में आपने बस देखना है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तब ही प्रोग्राम रन करना है। अब इफ एल्स क्या है, इफ एल्स ये है कि ये दोनों कंडीशंस में आपका प्रोग्राम रन करेगा, कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तब भी प्रोग्राम रन करेगा। ये हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट डिसाइड करेगी कौन सी स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट करना है। अगर कंडीशन ट्रू है तब भी एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं है तो एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट करेगा। देखें इसमें कह देते हैं कि जैसे वही एग्जांपल है, इसमें अगर हम कह देते हैं कि अगर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 60 के इक्वल हैं या उससे ग्रेटर है, तब तो वो हमारी कंडीशन रन करेगा पास, कि वो स्टूडेंट पास है। अगर तो इफ कंडीशन फेल हो, फॉल्स हो गई है, तब उसमें भी तो कुछ होना चाहिए, उसके लिए एल्स कंडीशन है। एल्स हमारे टीचर कह रहे हैं कि अगर 60 से कम वाला बच्चा सिंपल फेल है, तब ये हमारी सिंपल फेल वाली कंडीशन रन हो जाएगी। इसका मकसद क्या है कि इसने दोनों कंडीशन में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। अब इसके हम कुछ प्रोग्राम देखने लगे हैं उसमें, ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें देखें ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अगर अभी हम डेव सी प्लस प्लस में परफॉर्म करते हैं और इनके बारे में मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। ये मैं आ गया हूँ डेव सी प्लस प्लस पर। इधर हमने देखना है अपने सबसे पहले अपना पहला प्रोग्राम क्या है। उसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब जो यूजर नंबर एंटर करने लगा है वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अब आपको पता है पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, मतलब जीरो से नंबर जितने भी बड़े हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। उसी तरह नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी आपको पता है, जो माइनस की फॉर्म में होते हैं, माइनस में चले जाते हैं, -1, -2, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। अच्छा, अब मैंने प्रोग्राम में क्या किया है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया है नंबर, जिसमें मैं यूजर से कह रहा हूँ कि वो कोई नंबर एंटर करे, जिससे हम देखेंगे कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अब जो इफ है,
ये कीवर्ड है, इसमें ये साथ ये ब्रैकेट्स आ जाती हैं, उसके अंदर हम अपनी कंडीशन लगाते हैं। अब मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, जो हमारा नंबर है जो यूज़र एंटर करने लगा है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पॉजिटिव नंबर है, उसमें आ जाएगा सी आउट पॉजिटिव नंबर के वो एक पॉजिटिव नंबर है। फिर ये वाली कंडीशन रन कर जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट रन कर जाएगी। और जो एल्स है उसका जो एल्स है ये एक इफ कंडीशन का पार्ट है, मतलब ये जो नंबर वाली जो ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, मतलब नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है ही नहीं तो उसने यूजर ने 0 से छोटा नंबर एंटर कर दिया है, 0 से छोटा नंबर एंटर कर दिया है, तो क्या होगा, तब ये हमारा एल्स पार्ट रन करेगा, उसमें वो कह देगा कि नेगेटिव नंबर है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, रन करके देखें। अब यूजर ने एंटर कर दिया 5, मैं कहता हूँ 5 नंबर क्या है, उसने मुझे बता दिया कि 5 जो है एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कह लेता हूँ कि -1 क्या है, -1 मैंने एंटर किया तो उसने कह दिया -1 इज अ नेगेटिव नंबर, मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है। अब इसी तरह हम अपना देखते हैं सेकंड प्रोग्राम को। ये सेकंड प्रोग्राम में वो क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स एन इंटीजर एंड डिटरमाइंस एंड प्रिंट्स वेदर इट्स ऑड और इवन, मतलब यूजर एक नंबर एंटर करेगा, वो हमने देखना है कि वो ऑड है या इवन है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इवन नंबर का भी पता है, जैसे 2 4 6 8 मतलब ये इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स का भी आपको पता है 1 3 5 ऐसे ऑनवर्ड ये ऑड नंबर्स हैं। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम में क्या कर रहा हूँ, एक इंटीजर टाइप का नंबर ले रहा हूँ, उसको मैं यूजर से एंटर करवा रहा हूँ। उसी तरह से मेरा ये इफ कीवर्ड आ गया, उसमें कंडीशन आ गई मेरी कि नंबर मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0, मतलब जो नंबर 2 पे मुकम्मल डिवाइड हो जाता है और 0 बचता है, मतलब कुछ भी ना बचे, तो वो इवन नंबर है। जैसे 2 है वो 2 पे डिवाइड करेंगे वो मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा, तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे 3 है वो 2 पे हम डिवाइड करेंगे वो मुकम्मल डिवाइड नहीं होता, तो मतलब वो एक ऑड नंबर है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे 2 मैंने इधर एंटर किया, उसने बता दिया कि इवन नंबर है। और इसी तरह मैं अगर दोबारा इसको रन करता हूँ, मैं कहता हूँ 3 भी उसने बता दिया कि ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रोग्राम पर। अब यहाँ पे अगर हम अपना 3 वाला प्रोग्राम देखें, उसमें हमें कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स इन 2 इंटीजर्स एंड देन डिटरमाइंस एंड प्रिंट्स द लार्जेस्ट नंबर, मतलब हमने 2 नंबर में से देखना है कि कौन सा हमारा लार्जेस्ट नंबर है। इसमें मैं मेन फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, मैंने 2 इंटीजर वेरिएबल ले लिए ए और बी। इसमें एक ए में मैं यूजर से एक वैल्यू ले रहा हूँ, एक मैं बी में वैल्यू ले रहा हूँ। उसमें अब इफ कंडीशन में मैं क्या लगा रहा हूँ, इफ ए ग्रेटर देन बी, मतलब कि अगर जो यूजर पहला नंबर एंटर कर रहा है ए में, अगर वो बी से बड़ा है तो वो क्या प्रिंट कराएगा कि ए हमारा लार्जेस्ट नंबर है। अगर तो ए नहीं है तो एल्स कंडीशन में जाहिर सी बात है क्या आएगा कि अगर ए ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हमारा बी जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, तो वो यहाँ पे एल्स कंडीशन में वो प्रिंट करा देगा। अब यहाँ पे देखें, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, मैं ए की वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 4, बी की वैल्यू कर देता हूँ 1। अब देखें 4 वाली वैल्यू जो है बड़ी है तो ए इज लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे अब मैं ए को छोटा रख लेता हूँ, इधर 1 कर देता हूँ, इधर मैं 8 कर देता हूँ। अब इधर आ गया बी इज लार्जेस्ट नंबर। तो ये थी इफ एल्स कंडीशन के हमारे कुछ प्रोग्राम्स। अब हम आगे चलते हैं, अगली सिलेक्शन स्टेटमेंट को देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको इफ़ भी करा दिया, इफ़ एल्स भी करा दिया। और इफ़ में एल्स में क्या होता था कि पहले हमारा प्रोग्राम इफ़ की कंडीशन चेक करता था, अगर तो वो कंडीशन ठीक होती थी तो फिर हमारी इफ़ की स्टेटमेंट ही रन हो जाती थी, अगर वो नहीं होती थी तो वो एल्स पार्ट पे चला जाता था। तो इसी तरह एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, एल्स इफ़ में क्या होता है कि पहले इसका स्ट्रक्चर जो है उसमें हम इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं। पहले हमारा जो कोड है वो इफ़ की कंडीशन चेक करेगा, अगर तो ये ठीक है तो हमारा प्रोग्राम इसी स्टेटमेंट को, इफ़ की स्टेटमेंट को रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद आता है एल्स इफ। एल्स इफ भी इफ़ की तरह एक कीवर्ड है जो हमने लिखना होता है, उसके साथ दोबारा उसकी ब्रैकेट्स आती हैं, इसमें एक अलग कंडीशन लगती है, एक अलग कंडीशन हम इसको देंगे। और अगर तो पहली कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एल्स इफ वाली कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन नंबर 2 जिसको कहेंगे हम, तो वो चेक करेगा। अगर वो भी गलत है तो फिर हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको मैं आपको डेफ पे आपको ये करके दिखाता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर मजीद हो सकें। अच्छा, ये जो एल्स इफ का पहला प्रोग्राम है उसमें हमें वो कह रहा है कि हमने नंबर एक चेक करना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 काम करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इंटीजर नंबर ले लिया, यूजर इसको एंटर करेगा। पहली आ गई इफ कंडीशन।
इफ में मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या कहेगा वो कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये होगी पहली कंडीशन। अगर ये जो यूजर नंबर एंटर करेगा, अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। इसी तरह दूसरी एल्स इफ है। एल्स इफ का कैसे आपने लिखना है, पहले एल्स लिख के स्पेस दे के फिर आपने इफ लिखना है। ठीक है, उसमें हम कंडीशन दे रहे हैं नंबर लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा है तो क्या होगा, वो एक नेगेटिव नंबर है। और एल्स में मैं क्या कह रहा हूँ, या तो ना नंबर 0 से बड़ा है ना नंबर 0 से छोटा है, तो वो क्या है, नंबर 0 है, वो कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, नंबर मैंने एंटर किया 2, उसने पॉजिटिव नंबर कह दिया। इधर मैंने नंबर एंटर किया -3, उसने कह दिया नेगेटिव नंबर। अब मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ 0, उसने कह दिया नंबर इज 0। ये था हमारा पहला प्रोग्राम। अब हम देखते हैं दूसरा प्रोग्राम क्या है। ये एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लें कि ये है क्या। ये एक हमने बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, जिसको हम BMI कैलकुलेटर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि वेट स्क्वायर डिवाइडेबल हाइट। ठीक है, वेट को मल्टीप्लाई कर दें वेट से और उसको डिवाइडेबल हाइट से कर दें तो वो बॉडी मास एक कैलकुलेटर बन जाता है। तो उसमें बाद में हमें वो एक कंडीशन भी कह रहा है, ये तो काम हो जाएगा, कैलकुलेटर बन जाएगा। उसमें वो कह रहा है कि बंदा अंडर वेट जब है, जब उसका जो मास है वो 18.5 से कम है, और नॉर्मल कब है, अगर उसका 18.5 से 24.9 के दरमियान है तो वो नॉर्मल है। ओवर वेट कब होगा, वो जब उसका 25 और 29.9 के दरमियान वेट होगा। ओबेस कब होगा, जब उसका वेट 30 या ग्रेटर होगा। ठीक है, ये हमारे पास मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जो हमने अप्लाई करनी है। अब हम चलते हैं डेव में। डेव में देखें, मैंने प्रोग्राम बना लिया। इसमें जाहिर सी बात है हम फ्लोट में वैल्यू लेंगे, पॉइंट में वैल्यू लेंगे। मैंने वेट ले लिया, हाइट ले ली और एक BMI ले लिया जिसमें हम स्टोर कराएंगे अपनी ये दोनों वैल्यूज़ को। मैंने वेट करा लिया एंटर केजीज में, हाइट मैंने ले ली। ठीक है, हाइट किस में होती है, मीटर्स में। तो उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ कि वेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वेट से और डिवाइडेबल हाइट से कर रहा हूँ। अब पहली कंडीशन मैं क्या लगा रहा हूँ, वही जो मैंने सारा आपको बता दिया। अगर BMI कैलकुलेटर की लेस देन 18.5 है तो अंडर वेट है। एल्स इफ में मैं क्या लगा रहा हूँ, जो बिटवीन ये एंड, अगर हमने एक ही कंडीशन में दो चीज़ें को देखना हो तो ये एंड का ऑपरेटर लगाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 18.5 या 24.5 से लेस है, इसके बिटवीन है तो नॉर्मल है। ये सारी मैंने एल्स इफ लगा दी, इसी तरह जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ। अभी तो एक चीज़ चलें, आप देख लें कि अगर वो जो है 25 से अबव है 29 के दरमियान तो ओवरवेट है। अब अगर यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 4.0 मल्टीप्लाई, अगर मतलब वेट को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, वेट का स्क्वायर है तो 4.0 को अगर दोबारा हम 4.0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 16.0। अब मैं हाइट को करूँ, अगर मैं कह देता हूँ 1.0, मतलब मैं 1.0 मतलब 16 में से डिवाइडेबल 1 किया तो 16 ही रहता है, तो ये क्या होगा, अंडर वेट, मतलब ये 18.5 से कम है। तो हमारी पहली वाली कंडीशन ही एग्जीक्यूट कर देगी, तो यहाँ पे अंडर वेट आ गया। अब हम चलते हैं अगली चीज। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो है नेस्टेड इफ। वी यूज्ड एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। मतलब एक तो हमने इफ यूज कर लिया, इफ की कंडीशन यूज कर ली हम, एक तो हो गया आउटर इफ। अब एक आ जाएगा उसी के अंदर इफ, जो होगा हमारा इनर इफ कहलाएगा। पहले हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, उसकी स्टेटमेंट लगाएंगे, उसकी स्टेटमेंट लगाएंगे इस इफ की। उसके बाद एक और उसके अंदर इफ बनाएंगे कि हमारे अगर एक से ज़्यादा 2-3 कंडीशन आ गई हैं, एक ही कंडीशन को हमने 2 से 3 बार मल्टीपल टाइम्स बार चेक करना है तो हम नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं। इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, उससे आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा एक प्रोग्राम है जो काफ़ी लेंथी है और काफ़ी पेपर्स में यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी पूछा जाने वाला एक ये क्वेश्चन है। उसमें हमें यूज़र क्या कह रहा है, यूज़र का ये क्वेश्चन था कि 3 नंबर लेने हैं, उसमें से आपने देखना है कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, मिडल कौन सा है। इसको अब हम देखते हैं। हमने 3 नंबर ले लिए, ABC वेरिएबल ले लिए, इसमें हमने यूज़र से नंबर इनपुट करा लिया, A में भी, B में भी, C में भी। अब हमने कंडीशन क्या लगाई कि हमने क्या चेक करना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं, अगर हमारा B भी बड़ा नहीं है, C भी बड़ा नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारा A बड़ा होगा। अब हम A को चेक कर लेते हैं कि जो A है हमारा वो B से भी बड़ा है और A जो हमारा है वो C से भी बड़ा है।
ये एंड का मतलब होता है कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हमारा ये आगे प्रोग्राम जाएगा, वरना तो अगली कंडीशन पे ये चला जाएगा, ये वाले इफ़ की कंडीशन पे आ जाएगा। अब ये देख रहा है कि ए अगर हमारा बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो आगे ये कह देगा सी आउट लार्जेस्ट नंबर इज़ ए जो है हमारा लार्जेस्ट नंबर है। फिर दूसरा जो नेस्टेड इफ का इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ बी ग्रेटर देन सी, मतलब लार्जेस्ट तो हमने निकाल लिया, अब हमने मिडल भी निकालना है, स्मॉलेस्ट भी निकालना है। ए तो एक हमारे पास आ गया लार्जेस्ट नंबर। अब हम कहते हैं कि बी ग्रेटर देन सी है। अगर बी ग्रेटर देन सी है तो जो हमारा बी है वो हमारा मिडल नंबर में आ जाएगा, सी जो है हमारा जो बी से भी छोटा है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर में आ जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो हमारी एल्स कंडीशन इस इफ़ की आएगी, एल्स कंडीशन कि हमारा मिडल नंबर फिर सी है या फिर बी है। इसी तरह से ये इजी सा प्रोग्राम है, इसको हम चेक करेंगे बी के लिए। अगर हमारा ए लार्जेस्ट नंबर नहीं है तो फिर बी है, जाहिर सी बात है लार्जेस्ट नंबर है, बी को ए से भी बड़ा होना चाहिए, सी से भी बड़ा होना चाहिए। उसके बाद इसको भी उसी तरह से पूरा चेक करेंगे, बी लार्जेस्ट नंबर है, मिडिल नंबर के लिए चेक करेंगे कि ए को हम देख लेते हैं, ए ग्रेटर देन सी होगा कि हमारा ए मिडिल नंबर में आ जाएगा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में ये आ जाएगा। तो इसी तरह फिर सी को चेक करेंगे। मतलब ये पूरा जो है ना बिल्कुल एक सेम एज इट इज़ हो रहा है। अगर आपको ये पहला पार्ट पर समझ आ गया तो इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इधर एंटर कर देता हूँ 3 4 5। अब देखें द लार्जेस्ट नंबर इज़ 5। नंबर कौन सा लार्जेस्ट है? 5। मिडिल कौन सा है? हमारा जो मिडिल नंबर है वो 4 है। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 3। वो इधर उसने बता दिया। ये था एक नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट। अब इसी तरह से आज की वीडियो का हमारा इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।